हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अ मोर एक्यूरेट थ्योरी देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे अपन MOT कहते हैं। ये जो सिद्धांत था ये हुंड एंड मुलिगन के द्वारा दिया गया था और इसके आधार पर कई सहसंयोजक बंध व अणुओं की व्याख्या हम सफलतापूर्वक कर पाए, जो कि अन्यथा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बताना संभव नहीं था। ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो परमाणु व अणु दोनों में बिल्कुल समान रूप से व्यवहार करते हैं। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणुीय कक्षकों में रहते हैं व उस परमाणु के नाभिक के द्वारा आकर्षित रहते हैं, जबकि एक अणु यानी एक मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वे उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन संयुक्त रूप से उन सभी परमाणुओं के नाभिकों के द्वारा आकर्षित रहते हैं। यह जो धारणा है ये केवल हम जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ उन्हीं पर लागू करते हैं। उसके अंदर वाले ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होती है। एक नाभिक से संबंध कक्षक अर्थात जो एक केंद्रीय कक्षक जिनको हम मोनोसेंट्रिक ऑर्बिटल्स कहते हैं को परमाणुीय कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा जाएगा, जबकि जब दो या अधिक परमाणुीय कक्षक मिलते हैं तो वे उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, अर्थात वे एक से अधिक नाभिकों से संबंध रखते हैं। नाउ इन दिस स्लाइड in molecular orbital theory we imagine that electronic orbitals cover the whole molecule and are not localized on one atom। ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोकलाइज्ड नहीं होते, जबकि वो क्या करते हैं पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पर एक क्लाउड की तरह फैल जाते हैं, कवर कर लेते हैं। नाउ हियर यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन के मॉलिक्यूल में यदि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अपन इसको देखें तब तो हम क्या मानते हैं कि देयर आर 3 सेट्स ऑफ बॉन्ड्स लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स। द सिग्मा बॉन्ड्स आर शोन एज स्टिक्स। सिग्मा बॉन्ड्स को तो स्टिक्स की तरह दिखाया गया है, जबकि जो पाई बॉन्ड्स हैं उनके 3 सेट्स दिखाए गए हैं और ये लोकलाइज्ड होते हैं। जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो कह रही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे के पूरे फैल जाते हैं, दे स्प्रेड ओवर होल मॉलिक्यूल। We can imagine the hybrid orbitals of valence bond theory very easily। जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे उनको समझाना ज़्यादा आसान था, जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और इट नीड्स कंप्यूटर टू एक्सप्लेन। However, elements of molecular orbital theory are necessary for many discussions। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी फिजिकल एंड केमिकल जिनको समझाने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बहुत अधिक आवश्यकता है। हम उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं समझा सकते, तो इसको समझाने के लिए हम वेव मैकेनिक्स का सहारा लेंगे। नाउ लेट्स बिगिन बाय लुकिंग अगेन एट वेव सुपर इम्पोजिशन, कि जब दो वेव्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती हैं तो क्या इफेक्ट होता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट वेव्स विद द सेम फेज विल इंटरफियर कंस्ट्रक्टिवली एंड इंक्रीज द एम्पलीट्यूड। यहाँ पर जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें 2 वेव्स दिखा रखी हैं। जो फर्स्ट है उसमें तो जो दोनों वेव्स हैं वो एक ही फेज में हैं और इसलिए जब वो आपस में मिलेंगी इंटरफियर होगा तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा। और जो एम्पलीट्यूड है वेव का, यहाँ पर जो रेड और ब्लू से दिखा रखा है एम्पलीट्यूड, वो जब अलग अलग वेव्स थी उसके कंपैरिजन में जो एम्पलीट्यूड है वो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरन होगा तो जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यदि जो वेव्स हैं वो ऑपोजिट फेजेस हैं, उनके वेव्स विद ऑपोजिट फेजेस इंटरफियर डिस्ट्रक्टिवली और टू डिक्रीज द एम्पलीट्यूड, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगा। नाउ द एनर्जी डायग्राम्स। नाउ लेट्स लुक एट द सिंपल मॉलिक्यूल डाईहाइड्रोजन। जो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल होता है जब 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होते हैं और एक H2 मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा।
H2 molecule is made by superimposing the 1s orbital of 2 हाइड्रोजन एटम्स। जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनके पास में 1s ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो जब सुपर इम्पोज होंगे दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। इफ़ द ऑर्बिटल्स हैव द सेम फेस, यहाँ पर जो स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं जो ब्लू कलर से दिखा रखा है, इसका मतलब दोनों के जो फेज हैं वो एक ही तरह के हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा। दे विल इंटरफियर कंस्ट्रक्टिवली एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एम्पलीट्यूड को अपन शो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, कि जब दोनों की वेव जो हैं वो सेम फेज में हैं तो कंस्ट्रक्टिव होंगी, और जो एम्पलीट्यूड है या अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी बिटवीन दी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर, यानी दोनों के जो नाभिक हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अधिक हो जाती है। इट विल रिक्वायर लेस एनर्जी टू होल्ड द एटम्स टुगेदर इफ देर आर इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिटल एंड द ऑर्बिटल इज कॉल्ड अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों नाभिकों के बीच में बढ़ जाएगी तो नाभिकों को जोड़े रखने के लिए कम ऊर्जा की दोनों एटम्स को जोड़े रखने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यदि इफ़ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑफ ऑपोजिट फेज, यानी एक को रेड दिखा रखा है एक को ब्लू दिखा रखा है, इसका मतलब दोनों की जो फेज है वो अलग अलग है, ऑपोजिट फेज है, तो जब इंटरफेयर करेंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी दोनों के जो नाभिकों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। बिकॉज द न्यूक्लियाई रिपेल ईच अदर, दोनों के नाभिक एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इट विल टेक मोर एनर्जी टू होल्ड द एटम्स टुगेदर, और अब दोनों के एटम्स को जोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। दिस फॉर्म्स एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको अपन कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड द मॉलिक्यूल विल नीड मोर एनर्जी टू स्टे टुगेदर इफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यदि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो उनको जोड़े रखने के लिए हमें और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। In short, the 2 atomic orbitals of hydrogen can make 2 molecular orbitals. 2 atomic orbitals combine होकर 2 molecular orbitals बनाएंगे, एक कहलाएगा bonding molecular orbital और दूसरा कहलाएगा anti bonding molecular orbital. These orbitals can be represented simply by energy diagram. जो साइड में दिखा रखा है वो energy diagram है। Only atomic orbitals that are close in energy can form bonding anti-bonding orbitals. ये एक नियम है कि वे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी जो ऊर्जा है वो नज़दीक हो। ऊर्जा का यदि अंतर बहुत अधिक होगा तो फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो साइड में दिखाया हुआ है, दोनों के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स दोनों हाइड्रोजन के जब ओवरलैपिंग करते हैं तो वो 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। जो ब्लू से दिखा रखा है जिनकी ऊर्जा कम है वो तो कहलाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसको अपन सिग्मा और ऊपर बी लिखते हैं, और जो रेड से दिखा रखा है जिनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है वो कहलाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसको अपन सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और भी होते हैं जो कहलाते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, यानी 3 तरह के बनते हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी ऊर्जा उतनी ही होती है जितनी कि जो इंडिविजुअल एटम्स जो हैं जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं उनकी जितनी ऊर्जा है इनकी ऊर्जा उतनी ही रहती है, ना तो ऊर्जा कम होगी ना ऊर्जा अधिक होगी। यानी जब इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ना तो वो बॉन्डिंग को फेवर करेंगे और ना ही एंटी बॉन्डिंग को, ऊर्जा में कोई अंतर नहीं आएगा। नाउ इन दिस स्लाइड we will not look at making energy diagrams, मतलब हमें किस तरह के से एनर्जी वो बन रहे हैं जो ऑर्बिटल्स, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है।
हमें जो ध्यान देना है वो है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है इन ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। द एनर्जी डायग्राम टेल्स अस विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर क्रिएटेड इन अ मॉलिक्यूल, बट टू नो विच ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड वी नीड टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स, की किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन यूज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑल द एटम्स। जितने भी एटम्स जो है जिनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, उनका जो संयोजकता कोश है उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। इफ़ द मॉलिक्यूल हैज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज वी मस्ट ऐड और रिमूव इलेक्ट्रॉन्स टू मैच द चार्ज। ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि यदि वो चार्ज मॉलिक्यूल है यानी आयन्स हैं, तो फिर हमें देखना होगा कि कैटायन है या एनायन है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें जोड़ने या घटाने हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है OH माइनस, माइनस का मतलब हो गया इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना पड़ेगा। वी विल हैव वन मोर इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है। We complete molecular orbital diagrams in the same way we complete atomic orbital diagrams। जिस तरह से atomic orbitals diagram होते हैं वैसे ही हमें molecular orbital diagrams बनाने हैं। Fill from the bottom to the top। नीचे से पहले वे molecular orbitals जिनकी ऊर्जा कम है उनमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और उसके बाद में जब ये पूरे भर जाएंगे तो उन ऑर्बिटल्स में जाएंगे जिनकी ऊर्जा ज़्यादा है। पहले हम एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद में यदि और बचता है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, और जब पेयर हो जाएगी उसके बाद ही जो हायर एनर्जी लेवल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं। फर्स्ट में तो H2 मॉलिक्यूल का बनना दिखाया गया है, यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं जिनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की ऊर्जा कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा अधिक होगी। तो पहले क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं वो खाली रहेंगे। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है He2 मॉलिक्यूल, यानी जब 2 हीलियम एटम्स जो है वो कंबाइन होकर एक हीलियम मॉलिक्यूल बनाएंगे। He जो है एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 1s ऑर्बिटल में हैं। 1s2 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब दोनों के 1s ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो यहाँ भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। टोटल इलेक्ट्रॉन्स यदि अपन गिने दोनों के मिलाकर तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाते हैं। तो पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देर आर नो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड्स नहीं होते हैं। इंस्टेड देर इज़ बॉन्ड ऑर्डर। हम क्या कैलकुलेट करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज़ कैलकुलेटेड एज एक फार्मूला है जिससे अपन बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। नाउ इन दिस डायग्राम 2 अपन एग्जाम्पल्स दिए हैं, H2 and He2। We can see that H2 has a bond order of 1। कैसे निकाला बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यदि H2 में देखें तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अपॉन 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। जबकि He2 में यदि अपन देखें तो बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में भी 2, अपॉन 2, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0। हायर बॉन्ड ऑर्डर्स यूजली कॉरस्पॉन्ड टू ग्रेटर स्टेबिलिटी। जितना अधिक बॉन्ड ऑर्डर होगा यानी उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर को हमें इट इज़ नॉट सेम एज सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। इसका ये मतलब नहीं है यदि बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, या बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है तो डबल बॉन्ड है।
बॉन्ड ऑर्डर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, जबकि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था उसमें अपन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड देखते थे। पर ये एक ही चीज़ नहीं है। वी कैन यूज़ बॉन्ड ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ और इंस्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर से हम सिर्फ उसकी स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। जैसे कि ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, जबकि जो He2 मॉलिक्यूल है इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, यानी इसकी स्टेबिलिटी, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, 0 आ रहा है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर, जितना अधिक बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा।